हेलो, अभिषेक साहब, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों का जो काउंसलिंग वो डिले हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने भी सोचा एंड इधर उधर से बहुत सारा न्यूज़ एंड देन बहुत कुछ देखा। तो देखो, जितना दूर मुझे भी लग रहा है कि देखो, आपका सिर्फ यूजी डेंटल मेडिकल का काउंसलिंग ही पोस्टपोन नहीं हुआ है। आपका जो एमडीएस का भी जो काउंसलिंग जो इसका नोटिस आया था, ठीक है। तो उसमें भी सेम नोटिस आया है एंड वो भी 18th को ही आया था, कल ही आया था, ठीक है। कि वहाँ भी जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन किया गया है और इसका कोई भी रीज़न नहीं दिया, जैसे कि यूजी डेंटल मेडिकल काउंसलिंग का है उस तरह ही यहाँ पर भी आया है, ठीक है, एमडीएस काउंसलिंग का। तो देखो, वेस्ट बंगाल में ऐसे जो दोनों ही काउंसलिंग को ऐसे पोस्टपोन किया गया है एंड अदर्स बहुत सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तो इससे जो पता चल रहा है कि ओबीसी का जो केस चल रहा था, ठीक है, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें स्टे लगाया था, लेकिन आई थिंक कि हो सकता है कि इसका कुछ चेंजेस आ सकता है, ठीक है। एंड इसके लिए जो है फिर से मे बी आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो चेंज होगा एंड सीट मैट्रिक्स अगर चेंज होता है तो मे बी रजिस्ट्रेशन आपको फिर से ना करना पड़े। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन भी फिर से आपको करना हो सकता है। तो क्या होगा कुछ भी पता नहीं अभी। देखो, काउंसलिंग आई थिंक कि ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए वेस्ट बंगाल का जो काउंसलिंग है। और नेक्स्ट जो हियरिंग का डेट है वो ओबीसी का, वो भी सितंबर 9 में है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग फाइनल हियरिंग है, ठीक है। तो अभी जो है रजिस्ट्रेशन अगर फिर से स्टार्ट होता है तो ये आई थिंक हेक्टिक होगा एंड यहाँ पर क्या होगा पता नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है और भी ज़्यादा इंटर करेंगे। ओके, तो आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर मतलब कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन न्यूली स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, क्या होगा पता नहीं, कुछ दिन के अंदर पता चल ही जाएगा। ओके, एंड ये मोस्ट प्रॉब्ली जो है ओबीसी केस के लिए ही हुआ है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड ये वो जो बोल रहा है कि हाँ आपका 400 सीट्स इंक्रीज़ हो रहा है इसीलिए जो है। तो ये सब कुछ जो होने का यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। 400 सीट इंक्रीज़ होगा इसके लिए ऐसे काउंसलिंग पोस्टपोन कर देगा, फिर जो है 400 सीट इसमें इंक्लूड करेगा, ऐसा नहीं है। अगर 400 सीट इंक्रीज़ होना ही होता तो फिर वो सेकंड राउंड में भी इंक्लूड हो सकता था, फर्स्ट राउंड में ही इंक्लूड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न नहीं है। बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब चैनल्स में, मतलब जो भी जो मन सो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ज़्यादा मत देखो एंड दिमाग से बाहर ही रखो। जो मेन जो यहाँ पर जो लग रहा है कि ये ओबीसी केस ही है एंड इसका रिजर्वेशन भी अगर चेंज होता है तो सीट मैट्रिक्स में चेंजेस आएंगे एंड नया सीट मैट्रिक्स आएगा। चॉइस फिलिंग आई थिंक कि फिर से सब कुछ जो चॉइस फिलिंग आपने कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि ये चॉइस फिलिंग फिर से हो एंड क्योंकि सीट मैट्रिक्स चेंज होगा। एंड उसके बाद बाकी अगर वेरिफिकेशन फिर से होता है, क्योंकि ओबीसी का अगर रिजर्वेशन चेंज होता है तो वेरिफिकेशन भी होगा। तो सब कुछ जो है नया से होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या होगा पता नहीं। रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं होना चाहिए, हाँ वेरिफिकेशन फिर से हो सकता है एंड होगा ही ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि जिनका ओबीसी है तो ऐसा नहीं होगा कि जिनका ओबीसी है सिर्फ उनका ही जो वेरिफिकेशन होगा या ऐसा कुछ जो है, तो सबका ही होगा, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन भी आई थिंक फिर से ओपन हो सकता है। क्या होगा अभी कुछ पता नहीं, हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते। थोड़ा सा वेट कर लो। जो भी कर रहे हैं ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड अभी वेट करो, अभी देखते हैं। आई थिंक कि ऐसा कुछ नहीं होगा और काउंसलिंग जो है स्मूथली फिर से ओपन हो जाएगा एंड आपका जो रिज़ल्ट आने वाला था कल तो वो तो नहीं आएगा। तो अभी जो है कितना टाइम तक ये WBMCC मतलब बंद करके रखेंगे, पोस्टपोन करके रखेंगे, कब ये ओपन होगा। तो अभी तक जो है कोई नोटिस तो नहीं आया। तो ये सब जब नोटिस आ जाएगा तो पता चल जाएगा एंड आप लोग जो है बार बार WBMCC का साइट जो है वो चेक करते रहना, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लो, ये ओबीसी का रिजर्वेशन चेंज होगा, कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये सब सोच के अभी फ़ायदा है नहीं। जब तक कि कोई नोटिस नहीं आ जाता, जब तक कुछ चेंज नहीं हो जाता, ये अपने आप पता चल जाएगा। WBMCC में खुद ही जो है नोटिस आ जाएगा एंड आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। मे बी रजिस्ट्रेशन ओपन हो सकता है या फिर वेरिफिकेशन हो सकता है, सीट मैट्रिक्स में चेंज होगा तो सब कुछ होगा, ओके। तो देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा वेट कर लो एंड ज़्यादा पैनिक मत करो, ओके। इधर उधर जो है ज़्यादा भी ध्यान मत दो। तो अगर कुछ परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड अगर आपको एडमिशन लेना है एंड देन अदर्स कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय।